Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the introduction to chemical coordination and hormones. Let's start. Dear students, now the chemical coordination, a very interesting and very important topic regarding to this anti-test lectures. So the chemical coordination. तो dear students, हमारी बॉडी में मुख्तलिफ तरह के ग्लैंड्स होते हैं. We have got different glands. और वो ग्लैंड्स होते हैं, कुछ टिश्यूज होते हैं, वो कुछ अपनी secretions प्रोड्यूस करते हैं. They produce and release some products. So the glands and the tissues, they produce and release some products. Glands के जो products होते हैं, they are called as secretions. अब ग्लैंड्स हमारी बॉडी में जनरली हम उसको दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. एक्सो मीन्स आउटसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड. तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, दे हैव डक्ट्स. इनके अंदर डक्ट्स होती हैं, लाइक द पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक डक्ट. उसके जो एसिनाइज सेल्स होते हैं, या जिसको हम एसिनाइड सेल्स कहते हैं, वो पैनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. दे रिलीज यूजुअली जूसेस एंड ऑल्सो द एंजाइम्स. आमतौर पर इनके जो सेक्रेशंस होती हैं, दे आर एंजाइम्स. इसी तरह से इंटेस्टाइनल जूस, इसी तरह से गैस्ट्रिक जूस. ठीक है. सो दीज आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की. एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स. इनकी कोई डक्ट्स नहीं होती हैं. जबकि एक्सोक्राइन में सबसे मेजर डिफरेंस ये आ गया, इनके दे हैव डक्ट्स व्हाइल दे आर डक्टलेस. इनमें कोई डक्ट्स नहीं है. तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर इनकी डक्ट्स नहीं है तो फिर ये अपनी सेक्रेशन कहाँ फेंकते हैं? सो दे पोर देयर सेक्रेशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड. ये अपनी जो ब्लड स्ट्रीम जा रही होती है उसके अंदर ये अपने सेक्रेशंस को जो है वो पोर करते हैं, और इनके सेक्रेशंस दे आर कॉल्ड द हार्मोन्स. क्लियर. और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. देयर आर अबाउट 20 endocrine glands and tissues which are present in the human body, like the pituitary gland, like the pineal gland, like the thalamus, like the hypothalamus. Clear. Like the testes, ovaries, and duodenum and jejunum. Clear. इसी तरह से like the kidneys, like the placenta. So these are various different types of tissues which act as endocrine glands, and they produce their secretions which are called as hormones. अब आइए हार्मोन की तरफ चलते हैं. हार्मोन ग्रीक वर्ड, ग्रीक में हार्मोन का मतलब है एक्साइटिंग. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. या इसका दूसरा मतलब सेटिंग इन मोशन, किसी चीज को हरकत में डाल देना, या किसी चीज को शुरू करवा देना, एक्साइट करवाना, स्टिमुलेट करवा देना. ये ग्रीक में इसका मीनिंग है हार्मोन का. अब हम इसको बायोमेडिकल साइंसेस के एतबार से इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं. अ स्मॉल सॉल्यूबल, ये मार्क कर लीजिए एमसीक्यू के लिए, इट इज अ सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ये इनमें से कुछ होते हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल है, कुछ जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं. ठीक है. सो दे आर स्मॉल सॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरिंग स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी. स्ट्रक्चर मुख्तलिफ तरह के इनके हैं, आगे चलकर हम डिस्कस करते हैं. और स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी पोर्ड डायरेक्टली इनटू ब्लड. दे आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड. दे आर इफेक्टिव इन लो कंसेंट्रेशंस. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मार्क कर लीजिए. आमतौर पर, नॉट ऑलवेज बट यूजुअली, दे आर वेरी मच इफेक्टिव इन लो कॉन्सेंट्रेशंस. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. दे हैज इट्स इफेक्ट और दे प्रोड्यूस देयर इफेक्ट एट अ साइट वेयर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट. ये हमेशा वहां पर एक्ट करेंगे जहां पर इनका रिसेप्टर होगा, और जो जहां पर रिसेप्टर होगा दैट इज कॉल्ड एज इट्स टारगेट. वो वाला सेल, वो टिश्यू जहां पर इनका रिसेप्टर है, दैट विल बी कॉल्ड एज देयर टारगेट. क्लियर. जहां पर उन्हें आकर के अटैच होना है, जहां पर उन्हें बाइंड करना है. इसी वजह से hence they are termed as messengers. They carry the message. They are the chemical messengers. Clear. They either stimulate or inhibit a function. सेल के अंदर हो रहे फंक्शंस को या तो ये ज्यादा करवा देंगे या उनको फिर रोक देंगे. ठीक है. एक्साइट कराएंगे, स्टिमुलेट करवाएंगे, और दे विल इनहिबिट. जैसे कुछ इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं, कुछ एक्साइटेटरी स्टिमुलेटरी हार्मोन्स होते हैं, लाइक TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है. लाइक PIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन को. अब इंपॉर्टेंट चीज, दे डू नॉट इनिशिएट देयर एनी एक्शन. अब खुद से कोई सेल के अंदर या किसी टिश्यू के अंदर खुद से कोई नई तब्दीली नहीं लाते. वहां पर चल रहे पहले से ही एंजाइमेटिक या बायोकेमिकल रिएक्शंस को ये स्टिमुलेट करवाएंगे या फिर उनको रोक देंगे. क्लियर. खुद से कोई नई चीज, नई कहानी स्टार्ट नहीं करवाएंगे. दे डू नॉट इनिशिएट न्यू रिएक्शंस. ठीक है. प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स बाय रेगुलेटिंग एंजाइमेटिक एंड अदर केमिकल रिएक्शंस ऑलरेडी प्रेजेंट. जो पहले से मौजूद हैं उन्हीं को ये बढ़ाएंगे या फिर कम कर देंगे. क्लियर. चलिए अब मूव करते हैं इनकी टाइप्स के ऊपर. लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं ये टाइप्स की, दैट इज बेस्ड अपॉन देयर केमिकल नेचर.
सो द टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, देयर केमिकल बिहेवियर्स। तो 5 मुख्तलिफ तरह के हम हार्मोन्स हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। सो नंबर 1 इज द स्टीरॉइड हार्मोन्स। स्टीरॉइड डिराइव्ड फ्रॉम द स्टीरोल्स, कोलेस्ट्रॉल्स, याद आपको लिपिड्स चैप्टर नंबर 2, क्लियर। तो उसमें टर्पिनॉइड्स में आपने पढ़ा था स्टीरॉइड्स एंड स्टीरोल्स, तो ये वहाँ से डिराइव होते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह से, स्टीरोल्स वगैरह से। एंड दे आर सेक्रेटेड बाय, ये स्टूडेंट्स इसको बहुत सीरियस लीजिएगा, ये यहाँ से MCQs बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट। सो दे आर सेक्रेटेड बाय, ये कहाँ से स्टीरॉइड हार्मोन सेक्रेट होते हैं, यू नो वेरी वेल। एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन कौन से, जैसे कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरोन, क्लियर, एंड द एंड्रोजेंस। सो दे आर द, इसी वजह से उनको क्या कहते हैं कलेक्टिवली, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, क्लियर, एड्रिनल कॉर्टेक्स। टेस्टिस, मेल से, मेल गोनेड, टेस्टिस से क्या सेक्रेट होता है, कौन सा हार्मोन, जी डियर स्टूडेंट्स, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, वो मेल से, दैट इज ऑल्सो स्टीरॉइड हार्मोन। ओवरीज से कौन सा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, क्लियर, एंड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा दैट इज द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। सो यहाँ से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, याद है कुछ। नंबर 1 is the progesterone, the hormone of pregnancy, and number 2 is the human placental lactogen. याद रखिएगा, प्लेसेंटा का लिख देता हूँ, human placental lactogen and progesterone. So these are secreted by the placenta. So placenta, it also acts as an endocrine tissue. Clear? Now the second one are the proteinaceous or proteinous and hormones. तो जो जिनकी नेचर प्रोटीन्स हैं, इनमें कौन कौन सी इंक्लूडेड हैं, सोमैटोट्रॉफिक, द ग्रोथ हार्मोन जिसको भी हम कहते हैं, थायरोट्रॉपिक जिसको हम, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, द गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स जो हम पढ़ेंगे आगे कैटेगरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी के। सो दीज आर द हार्मोन्स बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, वहाँ से रिलीज हो रहे हैं। सो दीज आर प्रोटीनेशियस, याद रखिएगा कौन कौन सा, सोमैटोट्रॉफिक, थायरोट्रॉफिक, गोनेडोट्रॉफिक। सो दे आर द प्रोटीनस हार्मोन्स। इसके अलावा पेनक्रियाज से आपको पता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये 2 हार्मोन्स, दे आर ऑल्सो released by the pancreas and they are proteinous hormones. The third category, that is of catecholamines. Catecholamines ये special name दिया जाता है सिर्फ 2 हार्मोन्स को, that are the adrenaline and noradrenaline. Adrenaline and noradrenaline, इनको एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, एपिनेफ्रिन, और नॉरएड्रेनालिन को नॉरएपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। जो इंग्लिश है वो इनको एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं, जो अमेरिकन हैं दे कॉल इट एज एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। एंड दे आर रिलीज्ड बाय द एड्रेनल मेडुला, क्लियर। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में थायरोक्सिन, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, थायरोक्सिन, T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन, the T4 by the thyroid gland, that is an amino acid derivative, clear. And number 5 are the peptide or polypeptide hormones, which are where the nature is polypeptides or peptides. इसमें melanophore stimulating hormone और MSH जो कि median lobe of pituitary gland से रिलीज हो रहा है, ऑक्सीटोसिन जो कि posterior lobe of pituitary gland से रिलीज हो रहा है, वेसोप्रेसिन जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, ADH भी कहते हैं, ये भी posterior pituitary से रिलीज हो रहा है, ACTH adrenocorticotropic hormone that is released by the anterior pituitary, and calcitonin, it is released by the thyroid gland, and the parathormone, it is released by the parathyroid gland. So these are polypeptides or peptide hormones. Very important, very important. इनकी लिस्ट रट लीजिए, क्लियर। अब हम बात करें थोड़ा इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कि मोड ऑफ एक्शन कि किस तरह से काम करते हैं। सो दिस इज आवर सेल, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका साइटोप्लाज्म और ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो पहले हम बात करेंगे पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स की, या जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। आपको पता है जो पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं, दे आर वाटर सोल्युबल, दे आर वाटर सोल्युबल, ये लिपिड सोल्युबल नहीं होते। तो इस वजह से ये दे कैन नॉट पास द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी, तो उसको पास डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर उनका कोई रिसेप्टर मौजूद है, सो हियर इज द रिसेप्टर फॉर देम, सो दैट इज द पेप्टाइड रिसेप्टर। तो यहाँ पर ये अटैच होंगे, जैसे अटैच होंगे तो वहाँ पर एक केमिकल सीरीज स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस की, जो कि अंदर एक और मैसेंजर को एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पर जो हार्मोन है ये हमारा फर्स्ट मैसेंजर है, दैट इज द फर्स्ट मैसेंजर। और जब ये चूंकि डायरेक्टली पास नहीं कर सकता, जैसे रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, अपने टारगेट पे बाइंड करेगा, अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होंगे, तो एक और मैसेंजर यहां पर बनेगा जिसको हम कहते हैं सेकंड मैसेंजर, जैसे कि साइक्लिक एएमपी। ये एमसीक्यू इसके लिए मार्क कर लीजिए प्लीज, इंपॉर्टेंट है। सेकंड मैसेंजर दैट इज साइक्लिक एएमपी। तो ये साइक्लिक एएमपी ये न्यूक्लियस में पहुंचेगा और वहां पर जीन्स को एक्टिवेट करवाएगा या एंजाइम्स की एक्टिवेशन करेगा और द रिएक्शन विल बी फॉरवर्डेड, क्लियर। सो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ प्रोपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स।
लेकिन इसके बरक्स जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, अब स्टीरॉयड्स चूंकि इनके जो प्रिकर्सर्स हैं दे आर लिपिड्स, तो इसलिए ये लिपिड सॉल्युबल है। सो स्टीरॉयड हार्मोन्स दे आर लिपिड सॉल्युबल, प्लाज्मा ब्रेन इट इज लिपिड बाइलेयर, तो ये आसानी से वहां से पास कर लेंगे, डायरेक्टली निकल जाएंगे वहां से, ठीक है। इनका जो रिसेप्टर होगा स्टीरॉयड रिसेप्टर वो साइटोप्लाज्म में है, याद रखिएगा। प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन्स का जो रिसेप्टर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है, जबकि स्टीरॉयड हार्मोन्स का जो रिसेप्टर है दैट इज प्रेजेंट एट द इन द साइटोप्लाज्म। तो जैसे ही ये डायरेक्टली क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है, तो क्रॉस करके अंदर आएंगे, वहां पर इसका रिसेप्टर मौजूद है, तो यहां पर क्या बनेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ये न्यूक्लियर पोर्स में से होता हुआ न्यूक्लियस में पहुंचेगा, वहां पर मौजूद जो मैसेंजर आरएनए है, वहां पर मौजूद जो मैसेंजर आरएनए उसके प्रोमोटर पे बाइंड करेगा। यू नो वेरी वेल ट्रांसक्रिप्शन, क्लियर। सो ट्रांसक्रिप्शन कैसे स्टार्ट होती है, याद है आपको। सो प्रोमोटर के ऊपर वो बाइंड करेगा, प्रोमोटर रीजन, जिसको देख करके अगला सारा वो जो प्रोसेस है वो ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट होता है। सो इट एक्टिवेट्स द मैसेंजर आरएनए बाय बाइंडिंग टू द प्रोमोटर रीजन। तो प्रोमोटर रीजन से बाइंड हुआ एंड दैट्स इट। सो दिस इज हाउ इट प्रोड्यूसेस द इफेक्ट। सो होपफुली क्लियर।